जय महादेव, जय माता जी। ओम नमो नारायण। देव महादेव, हर हर महादेव। जय हो जूना अखाड़े की, जय हो सनातन धर्म की। दीपावली के बाद का दूसरा दिन यानी नया बरस, पंचांग का नया बरस शुरू होता है। और इसी समय, पौराणिक समय में जो ऋषि मुनि थे, जो जिस राजपाट से जुड़े थे, वो अपने जो राजा थे उनके पास ऐसे ऐसे संकल्प दिलाते थे कि जिसमें उसकी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक पीड़ा के पाप और पुण्य का कैसे उदय होता है, उनका पूरा साल कैसा जाएगा। अगर पाप का उदय है तो ये पूरे साल के अंदर कौन सी तिथि में उनको क्या करना है, किस हिसाब से उनको ये राजपाट में तकलीफें आने वाली है और उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आर्थिक परिस्थितियों में क्या करना पड़ेगा, शारीरिक परिस्थितियों में क्या करना पड़ेगा, मानसिक परिस्थितियों में क्या करना पड़ेगा और सामाजिक परिस्थितियों में क्या करना पड़ेगा। उसी दिन यानी कि आज के दिन ही ये संकल्प दिलाते थे कैसे इसके लेखे जोखे से उनको मुक्त होना है, कैसे ये पाप और पुण्य में किस हिसाब से कौन सी जगह पे दान देना है। यही सारे लेखे जोखे बना के और अगला बरस खत्म हो उससे पहले ये लिख के और उनको राजा महाराजाओं को वर्षा अभिनंदन दे के शुभ दीपावली बोल के उसको दिए जाते थे। तो ये राजा महाराजा जो नया बरस होते थे ना, उस दिन अपने गुरुजी से आशीर्वाद लेके एक संकल्प लेते थे, जो संकल्प के अंदर उनकी सारी ये बरस में किस हिसाब से उसका राजपाट का साम्राज्य कैसे चलेगा, जो चारों परिस्थितियों से जुड़ा होता है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ये चारों परिस्थिति में कौन सा संचित कर्म कैसे प्रारब्ध रूप में इस बरस के अंदर आने वाला है और इसको हम कैसे हल्का कर सकते। देखो, कर्म किसी का जीरो नहीं होता है, कोई कर्म से मुक्त नहीं होता है, पर ऐसी भी परिभाषा ऋषि मुनि, महाराज, साधु संत को आती है कि इसमें से वो पूरा कर्म कैसे खर्च हो जाए, उसको मालूम भी ना पड़े और उसका पाप का उदय नष्ट हो जाए। तो आज के दिन जो होता है वो संकल्प का दिन होता है और आशीर्वाद का दिन होता है। किसके आशीर्वाद? बड़ों के आशीर्वाद से, बुजुर्ग के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से, जिसके पास से हम प्रेरणा लेते हैं उसके आशीर्वाद से। हम हर एक बुजुर्ग के घर में जाते हैं, उसके पांव छू के आशीर्वाद लेते हैं। तो आशीर्वाद छू के हम जो आशीर्वाद लेते हैं उसका मतलब है हम उससे एक संकल्प ले रहे हैं। पर अभी ये चीज किसी को समझ में ही नहीं आती, सिर्फ आशीर्वाद दे देते, कोई संकल्प नहीं देता है। तो संकल्प ये चीज होता है कि जो सबसे महान चीज है, ये पूरे धर्म को, जो पूरा धर्म है, सनातन धर्म है, उसके अंदर अगर संकल्प का थप्पा लग जाएगा ना तो कभी भी धर्म को कोई डगा नहीं पाएगा। सनातन धर्म में इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत है। और ये जो आज का दिन है, ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है नया बरस का, जो दीपावली के दूसरे दिन आता है। तो पुराने जमाने में जिस हिसाब से जो संकल्प के आशीर्वाद मिलते थे और जो संकल्प के हेतु से पूरा बरस लोग निकालते थे, वही आज हमको करना है। ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है। हमें जो दीपावली के जो दूसरे दिन नया बरस जो पंचांग का शुरू होता है, जो तिथि के अनुसार, उसमें ऐसे संकल्प लेने हैं कि जिसमें पौराणिक राजा महाराजा जिस हिसाब से चलते थे वैसे ही हमको संकल्प लेके अपना जो आगे का भविष्य ये बरस का है, हमको तो ऐसे कोई बताएगा नहीं, पर हम कुछ ऐसे संकल्प लेंगे जो आंतरिक और बाह्य भाव जो हमारे है वो सुधरे। पाप के जो उदय हमारे साथ जुड़ेगी ये बरस के अंदर, उसमें हम कैसे नष्ट हो। पूजा पाठ, आरती या कोई भी हवन से जुड़ के, दान दक्षिणा दे के, बुजुर्ग, महिला और अनाथ बच्चे को सहारा दे के, ऐसा कुछ संकल्प लेके हम ये नए बरस की शुरुआत करें। और ये शुरुआत इतनी बढ़िया होगी, चाहे कितने भी पूर्व भाव का आपके जो संचित कर्म है इस भाव में या इस बरस में प्रारब्ध रूप के आएंगे, तो याद रखना ऐसे संकल्प से वो जरूर नष्ट नाबूद हो सकते हैं, अगर अंतर्भाव से किए गए तो। ओम नमो नारायण। जय महादेव, जय माता जी। देव महादेव, हर हर महादेव। जय हो जूना अखाड़े की, जय हो सनातन धर्म की।